हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम सपोर्ट एंड मूवमेंट पास्ट पेपर्स की बात करेंगे। टू साइड्स ऑफ बोन्स इन अ जॉइंट अटैच, जो साइड्स ऑफ बोन्स होती हैं ना जॉइंट्स में, वो अटैच होती हैं जी लिगामेंट के थ्रू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हिंज जॉइंट अलाउ द मूवमेंट ऑफ लिम्स, जो हिंज जॉइंट है वो यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट करवाता है लिम्स की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इन वन डायरेक्शनल मूवमेंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट इन, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है जी एल्बो में, नी में, शोल्डर। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है शोल्डर में। साइनोवियल कैप्सूल सराउंड्स द डैश जॉइंट, साइनोवियल कैप्सूल सराउंड करता है कौन से जॉइंट को? हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये दोनों को ही सराउंड करता है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कैन बी सीन इन, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मोस्ट प्रोबेबली इनवर्टिब्रेट्स में मिलता है, अर्थवर्म, राउंडवर्म, फ्लैटवर्म। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ग्रास ऊपर पजेज डैश टाइप ऑफ स्केलेटन, तो ग्रास ऊपर में जो है वो एक्सो स्केलेटन मिलता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन कैन बी पार्ट ऑफ, जो एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन है वो पार्ट होता है जी एंडोस्केलेटन का। तो करेक्ट आंसर होगा ए। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स आर पार्ट ऑफ, स्कल हो गई, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स जो भी सेंट्रल पे आते हैं ना बोन्स वगैरह, तो वो होते हैं जी एक्सियल स्केलेटन का पार्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। पेल्विक पेक्टोरल लिम्स आर पार्ट ऑफ, तो पेल्विक पेक्टोरल लिम्स जो है ना वो अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय स्केलेटन, तो कौन है जो स्केलेटन से प्रोटेक्ट नहीं होता? हार्ट, ब्रेन, लंग्स, किडनी। तो किडनी जो है ना वो प्रोटेक्टेड नहीं होती जी स्केलेटन से। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज मेड बाय, जो एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपोड्स का वो बना होता है जी चाइटिन से। करेक्ट आंसर होगा सी। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ टू बोन्स, जहाँ पे ना दो बोन्स अटैच होते हैं तो उस पॉइंट को कहा जाता है ज्वाइंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इन वर्टिब्रेट्स देर आर डैश टाइप ऑफ मसल्स, वर्टिब्रेट्स में 3 टाइप्स ऑफ मसल्स मिलते हैं, स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इनवॉलेंट्री स्टेटेड मसल्स आर कॉल्ड, इनवॉलेंट्री भी हो और स्टेटेड भी हो। तो इनवॉलेंट्री की अगर हम बात करें वो होते हैं जी कार्डियक और स्मूथ मसल, और स्टेटेड जो है ना वो कार्डियक होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। द वर्टिब्रेट स्केलेटन इज मेड अप ऑफ, जो वर्टिब्रेट्स का स्केलेटन है वो बोन से बना होता है जी। तो करेक्ट आंसर होगा बी। Which one of the following is a voluntary muscle, वॉलेंट्री मसल जो है ना वो स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री होते हैं, और बाइसेप जो है वो स्केलेटल मसल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। लोअर टू पेयर ऑफ रिब्स आर, जो लोअर टू पेयर ऑफ रिब्स होते हैं उन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, क्योंकि वो स्टर्नम से अटैच नहीं होती, और वो 11 एंड 12 रिब्स होती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फ्लोटिंग रिब्स। क्रेनियम अ पार्ट ऑफ स्कल फॉर्म्स द ब्रेन बॉक्स एंड कंसिस्ट ऑफ डैश बोन्स, क्रेनियम जो है वो जो ब्रेन बॉक्स बनाता है वो 8 बोन्स पे जो है ना वो कंसिस्ट होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। Which of the following statement describe the sliding joint? These joints allow the bones to slide over. Okay. Vertebrates are linked by no. These joints do not allow the joining bones. No. Bones of ankle or wrist are connected by sliding joints. So statement 1 and 4 are correct. तो correct answer होगा D. Which of the following describe the shoulder joint of an arm? तो ए देखते हैं, रेडियस एंड अल्ना। नो, शोल्डर जॉइंट में रेडियस अल्ना नहीं होता। स्केपुला, ह्यूमरस, बॉल एंड सॉकेट, रोटेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। द रेडियस एंड अल्ना ज्वाइन एट द रिस्ट विद डेसिमल कार्पल बोन्स, जो रेडियस एंड अल्ना जो है ना रिस्ट पे ज्वाइन करती है एट सिमल कार्पल बोन्स से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बोन्स इन द आर्म ऑफ मेमल फ्रॉम हैंड टू द शोल्डर,
तो कौन सी करेक्ट सीक्वेंस है बोन्स की आर्म ऑफ मैमल में हैंड से लेकर शोल्डर तक? ह्यूमरस, नो, रेडियस, ह्यूमरस, स्केपुला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हिंज जॉइंट अक्कर्स इन, जो हिंज जॉइंट होता है वो अक्कर होता है जी एल्बो में मिलता है और ये यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करवाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एल्बो। जॉइंट्स फाउंड एट द वर्टिब्री आर, जो वर्टिब्री में जॉइंट्स मिलते हैं वो होते हैं जी ग्लाइडिंग जॉइंट्स। तो करेक्ट आंसर होगा ए। द डायग्राम शोज सम ऑफ द मसल्स एंड बोन्स ऑफ द ह्यूमन आर्म। ठीक है जी, मसल वाई एंड मसल एक्स। जो मसल वाई है वो है जी बाइसेप और मसल एक्स जो है वो है ट्राइसेप। व्हेन मसल एक्स कॉन्ट्रैक्ट, जब मसल एक्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो व्हाट हैपेंस टू द आर्म, आर्म जो होगी वो स्ट्रेट होगी। एंड व्हाट हैपन टू द मसल वाई जो है ना वो रिलैक्स करेगा जी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्ट्रेट एंड रिलैक्स। द नंबर ऑफ मसल्स इन अ ह्यूमन बॉडी इज अबाउट, तो ह्यूमन बॉडी में जो मसल्स का नंबर होता है वो होता है जी 600। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। बोन्स ऑफ स्कल आर ज्वाइंट बाय, जो स्कल के बोन्स हैं ना वो फिक्स ज्वाइंट के थ्रू ज्वाइंट होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। द मसल्स अटैच टू द बोन्स आर, जो मसल्स बोन्स से अटैच होते हैं वो होते हैं जी स्केलेटल मसल, और स्केलेटल मसल जो है वो वॉलंटरी एंड स्ट्रेटेड होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा सी। Which of the following bones are present in the palm of hand, जो palm of the hand है ना उसमें मेटाकार्पल्स मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा बी। और जो कार्पल बोन्स हैं वो हमें रिस्ट में, फेलेंजेस जो है हमें फिंगर्स में मिलते हैं जी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सोस्केलेटन ऑफ ग्लास लाइक सिलिका इज फाउंड, तो किस में जो है ना एक्सोस्केलेटन ऑफ ग्लास लाइक सिलिका फाउंड होता है? तो वो फाउंड होता है जी माल यूजेज स्पंजेस में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। लैक्टिल्स रिक्वायर विच मसल्स टू फ्लो, लैक्टिल्स को फ्लो के लिए ना स्मूथ मसल रिक्वायर्ड होता है, और जो स्मूथ मसल है वो स्ट्रेटेड एंड इनवॉलंटरी होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन रिस्ट, तो रिस्ट में जो है ना वो 8 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, प्रोटेक्टर एंड रिट्रैक्टर मसल्स मूव द आर्म अवे। ओके, प्रोटेक्टर में जो है ना वो प्रोटेक्टर रिट्रैक्टर में जो है वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट होती है, और वो जो है ना बॉडी से अवे होती है। अबडक्टर एंड एडक्टर मसल्स मूव द आर्म इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, नो, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड नहीं होती। इसमें जो होती है टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द बॉडी होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल डिपेंड्स अपॉन, जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना मसल की वो डिपेंड करती है नर्व इम्पल्स पे, एनर्जी पे, कैल्शियम आयंस पे। तो कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड करती है जी ई 1, 2 एंड 3। द बोन एट जॉइंट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय टिश्यू, जो बोन्स होते हैं ना जॉइंट में बोन टू बोन जो अटैचमेंट होती है वो लिगामेंट करवाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लिगामेंट्स। Whenever a muscle contract, a sarcomere can shorten up to the dash% of its total length। जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो शार्कोमेयर जो है ना वो 35% जो है ना वो शार्ट हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ डैश विद द फास्टर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन टू कंपनसेट एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है जब फास्टर ब्रेक डाउन होती है जी ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन की, टू कंपनसेट एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लैक्टिक एसिड। द एक्सियल स्केलेटन ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन इंक्लूड्स, जो एक्सियल स्केलेटन में ऐसे बोन्स वगैरह आ जाते हैं जो सेंटर पे प्रेजेंट होता है, जैसे कि रिब्स, स्कल, स्टर्नम, वर्टिब्री। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन अ ह्यूमन स्केलेटन इज, तो ह्यूमन स्केलेटन में 206 यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। 206 बोन्स प्रेजेंट होते हैं जी।